लगाई जा रही है। देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज छोटी दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज त्योहार का अवसर है और इस त्योहार के अवसर पर रिपब्लिक भारत की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात दीपावली की कर रहे हैं और बात आज के इस उत्सव की कर रहे हैं, तो आज जरूरी है कि आपको ये भी बताएं कि दीपावली के अवसर पर कैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के पधारने के बाद ये पहली दीपावली है और उस दीपावली का आगमन कैसे हुआ है वो आपको दिखाना चाहती हूँ। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। और योगी आदित्यनाथ अयोध्या क्यों पहुंचे? क्योंकि प्रभु श्री राम वहां पधारने वाले थे। वो तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ जब प्रभु श्री राम वहां पर पधारे और जैसे कि पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम पहुंचे और वहां जब प्रभु श्री राम आए तो योगी आदित्यनाथ पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। फूल माला से उनका स्वागत किया। उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान भी थे। ये तस्वीरें आज अयोध्या से आई हैं। आज का दीपोत्सव जो कि वहां अयोध्या में शुरू हो गया है राम की पैड़ी में, वो बहुत महत्व रखता है, लेकिन ये तस्वीरें भी उतनी ही महत्व रखती हैं क्योंकि अयोध्या से ये देखिए कैसे रथ खींचते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। प्रभु श्री राम का रथ था तो भक्त योगी कैसे रथ खींच रहे हैं। वो रथ की सवारी प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी और बजरंग बली कर रहे थे। और उसके बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए तो योगी आदित्यनाथ ने कैसे टीका लगाकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें अयोध्या से आई हैं। अयोध्या से बहुत से सियासी गणित भी तय किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में है। 2024 की राजनीति भी अयोध्या से किस तरह से अयोध्या की धुरी पर रही और अब वहां उपचुनाव भी होने हैं, उसकी भी एक तस्वीर वहां से देखी जा रही है। लेकिन सबसे भव्य है प्रभु श्री राम के आगमन के बाद योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें जो उन्होंने प्रभु श्री राम का स्वागत करते हुए बिताई। आज अयोध्या में ही है योगी आदित्यनाथ। लेकिन एक तस्वीर आपको जरूर दिखाऊंगी। आज रोशनी के त्योहार पर कैसे रोशनी को लेकर ही कुछ लोग एक द्वंद्व कर रहे हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि रोशनी के त्योहार में पटाखे जलाए जाएं, फुलझड़ी जलाई जाए, या फिर यह हिंदू त्योहार पर एक हमला है। आज महाभारत में बात कर रहे हैं सुतली बम वर्सेस एटम बम की। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तौकीर रजा मौलाना है, आप जानते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर सुतली बम जलाना है तो एटम बम ही इंसान पर डाल दो क्योंकि पटाखों से प्रदूषण हो रहा है, इंसान मर रहा है। बिल्कुल सही है, प्रदूषण की पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये प्रदूषण वाला राग दीपावली या हिंदू त्योहार पर क्यों है? इसका जवाब बाबा बागेश्वर ने दिया। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं जहां जहां प्रदूषण है वहां पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन ये जो बोलने वाले लोग हैं ये सिर्फ हिंदू त्योहारों पर क्यों बोलते हैं? जब नववर्ष मनाया जाता है, दुनिया भर में आतिशबाजी होती है, तब ये कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू त्योहारों पर ही उस आतिशबाजी पर हमला होता है। प्रदूषण अभी तो पटाखे जलाए भी नहीं गए हैं, तो प्रदूषण कैसा? पहले से प्रदूषण है तो उस पर कार्रवाई हो। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। आज दीपोत्सव की तस्वीरें भी दिखाऊंगी और यह भी कहूंगी कि क्या कोई समाधान है, क्योंकि यहां बाबा बागेश्वर ने भी कह दिया कि बकरीद पर कोई नहीं बोलता है, सब दीपावली पर हमला करते हैं। क्या ऐसा है? यह रिपोर्ट एक बार देखिए। यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। देश भर में दिवाली की धूम मची है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली है। 500 सालों से जिसका इंतजार था वो पूरा होने वाला है। ये दिवाली ऐतिहासिक है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या
अयोध्या में दिवाली के अवसर पर इस साल करीब 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर प्रभु श्री राजा राम का स्वागत किया जाना है और दिवाली मनाई जानी है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, श्री राम का तिलक किया, उनका स्वागत किया, उनका रथ खींचा, लेकिन विपक्ष को इससे भी पेट में दर्द हो रहा है। अयोध्या में इस बार अद्भुत छटा बिखरेगी जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं। दुनिया नज़ारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे। एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। मैंने कहने जा रहा हूँ 25 लाख दिया आप जलाएंगे और एक दिए से पूजा हो सकती है। आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। एक तरफ पूरा देश रोशनी में सराबोर होने के लिए तैयार है, तो कुछ लोगों को उस रोशनी से ही दिक्कत है। इस बार हिंदू विरोधियों को जमकर लताड़ बाबा बागेश्वर ने लगाई। हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनके ज्ञान तुरंत आने लगते हैं कि होली को जो है पानी खराब होता है, दीपावली को प्रदूषण होता है। अरे भाई 1 जनवरी को भी तो बहुत से पटाखे जलाए जाते हैं, तब नहीं होता है, तब फिर इनका ज्ञान चला जाए। हमने तो सुतली बम खरीद लिया है और ये मूर्खानंद ज्यादा करेंगे तो इन्हीं के दरवाजे पर। आखिर बाबा बागेश्वर ने लताड़ क्यों लगाई? नफरती और विवादी बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर दिवाली पर अपना नफरती ज्ञान जो दिया है। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। विपक्षी नेताओं और तौकीर रजा के सनातन विरोधी बयानबाजी पर साधु संतों में भी आक्रोश दिखा। अब ईद आता है, बकरी ईद आता है, उसमें बकरे धड़ल्ले से काटे जाते हैं। बकरियों को तो छोड़िए, अरे फतवा के माध्यम से न जाने लाखों सर काट दिए गए भारत में, उस पर इनका कोई ज्ञान नहीं आता है। कुछ जिहादी एलिमेंट को सूट नहीं कर रहा, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को वो आंखों में चुभ रहा है, तो कहीं उस पर सरकार बैन लगाती है तो कहीं जिहादी बैन लगा देते हैं। अगर किसी तरह से समाज अपनी खुशी का, बच्चे जो है खुशी में पटाखे छोड़ते हैं तो उनके सिर फोड़ दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पर्यावरण बचाने के नाम पर दिल्ली समेत कुछ राज्यों में पटाखों पर बैन लगा है। दूसरी तरफ हर साल की तरह नेता, सेलिब्रिटी और कलाकारों ने भी क्रैकर फ्री दिवाली की बात कही कि प्रदूषण के मद्देनजर जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्योहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्योहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है? आम आदमी पार्टी का ये बैन उस समय कहाँ चला गया था जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से छूटे और पूरी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाए गए। तब तो ये बैन समझ में नहीं आया। तो विशुद्ध रूप से मेरा ये चार्ज है कि ये जानबूझ करके हमारे सनातन के जो त्योहार हैं उनकी खुशी हम पूरी तरीके से व्यक्त न कर सके, इसके लिए पटाखे बैन किए जाते हैं। कहीं लाइट्स लगाने के दौरान हंगामा, कहीं रंगोली बनाने पर मारपीट, कहीं दिए जलाने पर राजनीति, तो किसी को पटाखे से दिक्कत। ऐसे में सवाल कई है। प्रदूषण पर कार्रवाई जरूरी है, पर वो साल भर हो, सिर्फ दिवाली पर क्यों? साल भर चुप रहने वाले त्योहारों पर अचानक कैसे जाग जाते हैं? और देश में सेक्युलर होने की पहली शर्त सनातन विरोधी होना है क्या? आज इसी पर महाभारत। जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो अयोध्या से। दिवाली पर पटाखों को लेकर बहुत से विवाद रहते हैं, लेकिन निर्विवाद है इस वक्त अयोध्या धाम, क्योंकि वहां पर हर कोई आस्था में सर झुका रहा है। उन्हीं में से एक है योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री। वो इस वक्त अयोध्या धाम में सरयू नदी के किनारे वहां आरती कर रहे हैं। और ये आरती, जैसा हमने कहा कि इतना महत्व क्यों रखती है, क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली है और यूपी के मुख्यमंत्री वहां खुद भगवान प्रभु श्री राम के आगमन के लिए पहुंचे। आपने देखा वो तस्वीरें, किस तरह से तिलक लगाया। हेलीकॉप्टर से आए थे प्रभु श्री राम, पुष्पक विमान में बैठकर आए, फिर वहां उतरे, आगमन हुआ, तिलक लगाया, प्रभु श्री राम का स्वागत हुआ। ये सब तस्वीरें आज बेहद खास जो कि अयोध्या से आ रही हैं और बहुत से लोगों की नजरें इन तस्वीरों पर हैं। दिवाली आप घर में मना रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को भी स्मरण कीजिए जो अयोध्या से हमारे पास आ रही हैं। इस बीच मैं अपने मेहमानों का भी परिचय आपसे करा दूं, पर एक बार मैं जरा सीधे पहले अयोध्या चली जाती हूं। हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऋतु हमारे साथ हैं। अजय, जरा बताइए, बहुत खूबसूरत तस्वीर आपके पीछे है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम वहां पहुंची हुई है, क्योंकि एक रिकॉर्ड आज बन रहा है। 28 लाख दिए
कैसी जगमगा रही है अयोध्या, जरा तस्वीरें दिखाइए पहले। देखिए, इतिहास सुजागा केवल एक नहीं बन रहा है कि जहां दियों का इतिहास बन रहा है, बल्कि एक इतिहास था, उस इतिहास का पटापेश भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 साल के इंतजार का इतिहास था। आज 500 साल के बाद ये दिन आया है जब रामलला का मंदिर भी अयोध्या में है और दीपोत्सव का पर्व भी अयोध्या में मनाया जा रहा है। और इस दीपोत्सव के पर्व पर आज का दिन खास कैसे होता है, मेरे पीछे इन दियों को देखिए, ऐसा आभास हो रहा है कि आकाश गंगा से तमाम जो टिमटिमाते तारे हैं उतर आए हैं। राम की पैड़ी के तट पर ये तारे दिखाई दे रहे हैं। इसी अयोध्या को लेकर प्रभु श्री राम के भाव को जाहिर करते हुए तुलसीदास लिखते हैं, अवध प्रिय मम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को अवधपुरी को लेकर जो उनके मन के प्रिय भाव थे वो जाहिर किए तुलसीदास ने। और आज अवध के वासी जो लोग हैं, ये अयोध्या के जो लोग हैं, अपने भगवान के स्वागत के लिए, इसी अयोध्या के कई गांवों में 500 सालों से सर पर साफा नहीं बांधा गया, कई गांवों में लोगों ने चप्पलें नहीं पहनी। आज 500 साल के बाद मंदिर भी है, जय श्री राम का उद्घोष यहाँ सुनाई दे रहा है। आज 500 साल के बाद रामलला का मंदिर भी है और इसके साथ ही दीपोत्सव का पर्व भी है। देखिए, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए तमाम ये लोग हैं और ये दिए जलाते हुए जो वॉलंटियर्स हैं इनका भी जय घोष है। तो ये जो जय श्री राम के नारे हैं ये उनके मन का भाव है। ये पर्व, ये उत्सव जो आज इतने लंबे इंतजार के बाद आया है। दूसरी तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाते कैसे यहाँ पर भी वही जगमगाहट दिखे जो आज अयोध्या में राम की पैड़ी पर दिख रही है। वो मुश्किल होगा लेकिन तब भी कोशिश वही है। मैं एक बार एक बड़ी खबर बताऊं कि विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे बड़ा हमला वहां से बोला, अयोध्या से। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले विकास में बैरियर बन रहे हैं, विकास में जो रोड़ा बनेगा उसका हाल माफिया जैसा होगा। ये योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में जो बात रखी, उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या वासियों के लिए समय आ गया है, उन्हें बताना है कि अब वापस फिर से भगवान श्री राम पर कोई उंगली ना उठा सके। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि मेरे साथ मेहमान कौन है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हैं, हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी हैं, फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले सिद्धार्थ जी आपके साथ कर लेती हूँ। अयोध्या में आज एक भव्य तस्वीर निकल कर आ रही है। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रभु श्री राम का स्वागत किया, आगमन किया, वो सब तस्वीरें मैंने दिखाई। लेकिन यहीं अयोध्या से सबसे बड़ी चुनौती भी आप लोगों के लिए है। और क्या अयोध्या से ही, अयोध्या के आशीर्वाद से ही इस बार एक करवट उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनावों में मिलने की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, मैं मानता हूं कि आज का जो दिन है ये देश के सभी भारतवासियों के लिए, सभी सनातनियों के लिए एक बहुत खुशी का पल है। क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद, जब 500 वर्षों की लगभग एक इंतज़ार के बाद हमारे देश के आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, उसके बाद की ये पहली दिवाली आज हम लोग देख पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इससे बेहतर देशवासियों के लिए और भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। और जो खुशी हम सबके मन में है वो जग जाहिर है। पर बात आपने कुछ राजनीति का भी उल्लेख किया, आपने बात अयोध्या से होने वाली बदलती करवट की भी कही। मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो इस देश के सभी उन लोगों पर है जो देश की प्रगति, देश का सौहार्द और देश को आगे ले जाने का भाव रखते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ना ही केवल प्रभु श्री राम की लड़ाई लड़ते हुए सभी ऐसे लोग जो कि देश को तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाना चाहते थे, उनके इरादों को और मंसूबों को ध्वस्त करते हुए देश के आराध्य और देश की जो संस्कार संस्कृति है उसको पुनर्स्थापित करने की इस लड़ाई को जीत पाई है। मैं मानता हूं कोई भी लड़ाई उसके आगे वो बड़ी नहीं होगी और हर लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी प्रगतिशील विचार रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से विजयी पाएगा। दिवाली का त्योहार तो वैसे भी ये सौहार्द का त्योहार है, दियों का त्योहार है, लाइट्स का त्योहार है। उत्तर प्रदेश भी जगमग है, पूरा देश भी जगमग है। आने वाले समय में जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो भी बिल्कुल जगमग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, किसकी राजनीति
जगमगा उठेगी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 23 तारीख को सिद्धार्थ जी, थोड़ा इंतजार हम भी कर लेंगे, क्योंकि अभी तो वैसे भी सब लोग दिवाली के जो एक उत्साह है, उत्सव है, उसमें लीन है। लेकिन फराज साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो बात योगी आदित्यनाथ ने वहां पर कही, आप लोगों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम समझ रहे हैं। अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव भव्य है, उसी अयोध्या से आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि आपको उस अयोध्या ने लोकसभा तक भी पहुंचाया, और वहां अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उसी धुरी से चुनाव लड़ते हुए फिर से उपचुनाव जीतेगी। लेकिन क्या कुछ बदला नहीं है तब से अब तक? सुचारिता दी, सबसे पहले तो आपको और को पैनलिस्ट को सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आपको भी। दूसरी बात, अगर अयोध्या की बात सुचारिता जी आप करिएगा तो आपने खुद ही कह दिया कि बता दिया कि भगवान राम ने अयोध्या में किसको आशीर्वाद दिया, और भगवान राम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से और उनके जो कार्यकलाप हैं उससे कितना ज्यादा नाराज हैं। वो आपने देखा कि किस तरह से अवधेश पासी, वहां से एक दलित को हमने खड़ा करके जिताया, और ये इनका डर है सुचारिता जी कि अयोध्या में अभी जो मिल्कीपुर में उपचुनाव होने थे वहां पर इनकी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। आपने अभी शुरुआत की गोस्वामी तुलसीदास जी के एक श्लोक से, तो एक श्लोक मुझे भी याद आ गया जिसमें लिखा है कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुदेव कुटुंबकम। अब इसका मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, वैसे मुझे उम्मीद है कि इतना थोड़ा सा तो इनको पता ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये सब जो लोग करते हैं ये छोटे चित्त के लोग करते हैं। जो उदार चित्त वाले होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो पूरे विश्व को ही अपना मानते हैं। लेकिन सुचारिता जी क्या हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। कभी आप क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी कि आपके प्रॉपर्टी को छीनकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, आपके मंगलसूत्र को छीन करके मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुचारिता जी ये संदेश देना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान और समाजवादी पार्टी जब तक इस देश में हमारी माँ बहनों के मंगलसूत्र की तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। ये खुली चुनौती में दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। और दूसरी बात, छीनने से याद आया, अरे नहीं फराज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उस पर भी जरा गौर कीजिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे आजकल वो बहुत अयोध्या करते हैं। तो जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे वो अयोध्या का नाम जपने लगे तो कुछ हजम नहीं होता है। उन्होंने ये बात भी कही है। सुचारिता जी, जो लोग भोले भाले किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद कर देते हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वो भी हजम नहीं होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुचारिता जी क्या कहा, आप ही के चैनल पर मैंने अभी सुना कि जो लोग विकास में बाधक हैं उनका हाल क्या होगा, इसके आगे तो मैं बोल नहीं सकता हूं। सुचारिता जी, ये किताब है, सिद्धार्थ भाई इसको पढ़िएगा, इकोनॉमिक सर्वे। ये भारत सरकार की किताब है, मेरी किताब तो है नहीं। इसका पेज नंबर आप खोलिएगा सुचारिता जी, 185 के बाद से और 190 तक, उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ये आपको भी पता चल जाएगी, सिद्धार्थ जी को भी पता चल जाएगी और आपके करोड़ों दर्शकों को भी पता चल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज इतना विकास हो रहा है सुचारिता जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दूं कि पर कैपिटा इनकम में तो उत्तर प्रदेश सबसे पीछे, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार में एज पर एनसीआर भी तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे। अब सुनती रहिए, बलात्कार के नंबर ऑफ केसेस में उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद सबसे आगे। देखिए आज यूं तो आपके सिद्धार्थ जी यानी आपकी पार्टी और बीजेपी में ये वाला जो महाभारत है ये रोज होता है, और कई बार हम कराते हैं, हम कई बार उस महाभारत में थोड़ी और चिंगारी डाल देते हैं जिससे कि वो लड़ाई थोड़ा द्वंद्व और हो जाए। लेकिन आज महाभारत हो नहीं रहा है, आज दीपोत्सव की बात है, लेकिन मैं एक और महाभारत की बात करना चाहती हूँ। आज सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगी, लेकिन आज क्या हुआ है, आज जिस तरह से त्योहारों को लेकर बात कही गई है, एक मैं सियासी मुद्दे से एक और मुद्दे पर जा रही हूं। आज त्योहारों को लेकर जिस तरह बात कही गई कि भाई त्योहार में पटाखे जलाने से बहुत प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से तौकीर रजा के ये बयान है, अब यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, प्रदूषण होता है तो उस पर पलट कर वार आया कि भाई अगर पटाखे नहीं जलाने हैं तो बकरीद पर आप बकरे भी काटना बंद कर दो, सिर्फ सिख हिंदुओं को क्यों दी जा रही है। तो उस पर उन्होंने कह दिया कि भाई वहां तो बकरे मर रहे हैं, यहाँ प्रदूषण से तो इंसान मर रहे हैं। अब ये तर्कों का कोई अंत नहीं है ना अतीकुर रहमान साहब। आप चाहते हैं कि पटाखे ना जलें, प्रदूषण रोकना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ दिवाली पर क्यों बोलते हैं?
आवाज पर्व के मौके पर जहां पर हम मिठाइयां और सिर्फ खुशियां बिखेरना चाहते हैं, सिर्फ हम दिए जलाना चाहते हैं, सिर्फ रोशनी बिखेरना चाहते हैं, तो ऐसे कड़वे लोग तौकीर रजा जैसे हमारे समाज में है जो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कड़वाहट फैले, और इन लोगों को बहुत पहले हम लोगों को अपनी सोसाइटी से अलग थलग कर देना चाहिए था। अब भी मौका है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि आज के दिन आपके ये प्रोग्राम का शायद आपने नाम चेंज ही कर दिया है कि इसको महाभारत ना कहकर आप दीपोत्सव कह दें, और सब लोग एक ही मैसेज दें कि आज के इस सुहाने पर्व के ऊपर तमाम हिंदुस्तानी, तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सिर्फ और सिर्फ मिठाई बांटेगा, मीठी बातें करेगा, सिर्फ और सिर्फ उल्लास की बातें करेगा। और ये जो हमारे समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, खास तौर से हमारे राजनीतिक लोग, आप बताइए सुचारिता जी, भगवान राम हमेशा से आपने हमको बताया, हमारे बड़ों ने हमको बताया कि भगवान श्री राम त्याग क्या प्रतीक थे। आज हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कंपटीशन की, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट की। हमको शर्म आनी चाहिए। आज के दिन अगर इस कंपटीशन को हमने आपके सामने रखा तो ये भगवान श्री राम के नाम पर बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। आप नहीं, आप सिर्फ त्याग की बात करें, और आपने सही बात कही, सेलिब्रेशन को दिखा रही है। आपने बिल्कुल सही बात कही है। आप कह रहे हैं कि आज के दिन त्याग की बात, हम लोग एक कंपटीशन में क्यों रह रहे हैं। लेकिन आचार्य जी ये बताइए, इस कंपटीशन की ही बात है, बहुत प्रदूषण पर ध्यान देना मेरी भी जिम्मेदारी है, फराज साहब की भी, सिद्धार्थ जी की भी, आपकी भी। लेकिन सवाल उन्होंने बागेश्वर बाबा ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो लोग ये बात करते हैं उन पर ही सुतली बम चला दो। अब वो हंसी मजाक में ये बात कह रहे थे, लेकिन ये बातें, ये आवाज, ये सवाल हमेशा दिवाली पर क्यों उठते हैं। उन्होंने कहा नववर्ष पर दुनिया भर में पटाखे जलाए जाते हैं, कोई बोलता क्यों नहीं है। सबसे पहले सुचारिता जी, आज शायद मुझे लगता है कि 35 लाख दिए ही नहीं जल रहे हैं, ये 35 लाख दिए सनातन विरोधियों के दिल को जला रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों को हार्ट अटैक ना जाए ऐसे दृश्य देख करके। 500 वर्ष बाद हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम ऐसी सुंदर दिवाली मना रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं, चाहे जिस कारण से, मैं कहता हूं बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया होगा, लेकिन 500 वर्ष बाद कोई पार्टी तो आई जिन्होंने सनातनियों को इस प्रकार का सम्मान दिलाया। रावण के लिए एक चौपाई कहा गया था श्री रामचरितमानस में कि पर उपदेश सकल बहुतेरे और जे आचरण ते नर न घनेरे। मैं निवेदन करूंगा जो भी सनातन विरोधी हो इस चौपाई को पढ़ लीजिएगा। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान होता है और वही कार्य वाकई में तौकीर रजा जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। मुझे इस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो टिप्पणी कर रहे हैं उनके हृदय में पीड़ा हो रही है, उनको वास्तविकता में सिर्फ जो प्रदूषण नजर आ रहा है। यही नहीं, अभी तो ज्ञान शुरू होता है ना। जो हमारे त्योहार आते हैं तो बड़े ज्ञानी लोग वो बरसात के मेढक की तरह निकलते हैं, फुदकना शुरू करते हैं, और फिर होली पर पानी नहीं बर्बाद होना चाहिए, उस पर ज्ञान आता है। दिवाली पर पटाखे नहीं जलना चाहिए, उस पर ज्ञान आता है। लेकिन मुझे तो आज का दृश्य देख करके सुचारिता जी एक शब्द नजर आता है। एक बड़ी सुंदर भजन गाई थी कि आज लड़ियों से, मड़ियों से, फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। तो जो आज की शोभा है, मुझे लगता है इसको निहारना चाहिए। और ये सत्य था, पहले भी जब यज्ञ होता था ना तो फिर राक्षस आते थे और उसमें विघ्न डालने के लिए पहले बातों की तरफ से प्रहार करते थे, फिर कुछ पत्थर वत्थर मारकर प्रहार करते थे, कुछ उसमें हड्डी मांस डाल करके यज्ञ को रोकने का प्रयास करते थे। उन्हीं राक्षसों को नष्ट करने के लिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था और उन राक्षसों को नष्ट किया था। तो ये जो कुछ बरसाती मेढक हैं, वो चाहे जहां से हो, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जिनका ज्ञान अब निकल रहा हो, और चाहे जो भी तौकीर रजा से छोटे मोटे लोग। मुझे आज अच्छा लगा, क्या नाम है, मुझे ऐसा लगता है पंडित जी कि प्रदूषण पर काम करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। पटाखे कई प्रकार के होते हैं सुचारिता जी। हाँ, ठीक है। 9 वर्ष पे नए पटाखे निकल आते हैं, 9 वर्ष पे पटाखों का प्रकार बदल जाता है। जेल से छूट करके मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल जी आए तो पटाखों का प्रकार बदल जाता है। मैं उस पर भी आ रही हूँ, लेकिन एक तस्वीरें पहले दिखा देते हैं एक बार जरा। ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये सीधे अयोध्या धाम से आ रही।
अयोध्या में राम की पैड़ी से। आप देखिए जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो रिकॉर्ड नाम अपना बना रहा है, 28 लाख दीप राम की पैड़ी पर सरयू के किनारे जिस तरह से सजे हुए हैं, ये अपने आप में एक भव्य तस्वीर है। और यहाँ प्रभु श्री राम के आगमन के बाद आप लोग सब अपने घर में दिए प्रज्वलित कर रहे होंगे, इसी कोशिश और इसी आस के साथ कि आपका घर भी उसी जगमगाहट के साथ रोशन हो जैसा अयोध्या में है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। तो ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से आ रही। एक बार ऋतु के पास चलते हैं। ऋतु जरा बताइए, वहां तस्वीरें भी मैं देख रही हूँ, बहुत खूबसूरत और बहुत से लोग वहां जुटे भी हैं। ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। बिल्कुल, और ये तस्वीर मैं साथ साथ आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले दियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो ये दीपक जलाए गए हैं, 28 लाख दिए बिछाए गए थे, लेकिन 25 लाख दियों का रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हुआ है। और दूर तक आपकी नजर जहाँ तक जाएगी वहां तक आपको सिर्फ दिए ही दिए, दियों से जगमग ये घाट आपको नजर आएगा। और ये मानो कि त्रेता की अयोध्या नजर आ रही हो। त्रेता में जिस तरीके से 14 साल का वनवास काट कर अयोध्या नरेश लौटे थे, उस वक्त दिए बिछा करके, दिए जला करके जो इंतजार था अयोध्या वासियों ने किया था प्रभु राम का। और उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये तस्वीर है, ये दियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग अभी भी यहाँ पर दिए देखिए किस तरीके से जलाते हुए नजर आ रहे हैं। 16 बाय 16 की ग्रिड हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं यहाँ पर लगाई गई है दियों की। ये जो दिए बिछाए गए हैं, ये तस्वीर अपने आप में विहंगम दृश्य को दर्शा रही है, अलौकिक नजर आ रही है। और यहाँ पर ये जो भव्य रिकॉर्ड बना है, विश्व कीर्तिमान बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो श्रद्धालु, जो भक्त यहाँ पहुंचे हैं, वो जो संख्या है वो असंख्य है, वो अकल्पनीय है। वो यहाँ पर जो शब्दों में अगर मैं कहूँ तो पिरोना मुश्किल है। और जो यहाँ पर माहौल है, जो वातावरण है, वो त्रेता के समान नजर आ रहा है। मानो ये त्रेता वाली सही बात कह रही हैं आप। और यहाँ पर आप वहां पर उसकी साक्षी भी बन रही हैं। आपके माध्यम से तस्वीरें घर घर तक पहुंच रही हैं ऋतु। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और जैसा आप देख रहे हैं, राम की पैड़ी पर जो लेजर शो होता है वो भी वहां पर हो रहा है। वहां पर रामलीला का भी मंचन हो रहा है। इस सब के बीच जैसा मैंने कहा कि अयोध्या में जहां भक्ति है तो अयोध्या से ही सियासत भी हावी है। मैं एक बार जरा ये सीधे सीधे कहूं सिद्धार्थ यादव जी कि जिस तरह से अभी फराज जी बोल रहे थे, यूपी से मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे समीकरण इस उपचुनाव के बाद तय होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैं उस उपचुनाव की भी बात कर रही हूँ, साथ ही हिंदू त्योहारों पर हमले की भी बात कर रही हूँ। क्योंकि आज जब आपके जो वरिष्ठ सांसद हैं सुधांशु जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि त्योहारों पर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट किया जाता है। खासकर दिल्ली में जहां अभी पटाखे जलाए भी नहीं गए, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण है, उसका हल नहीं है, लेकिन पटाखे बैन कर दो पहले। देखिए सुचारिता जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो फराज किदवई जी बड़ा एक श्लोक उनको सिखा के भेजा गया, तो वो यहाँ पढ़ के बता रहे थे, अपना पराया मत मानो। ये वो पार्टी के प्रवक्ता हैं जो राम मंदिर को भी कह रहे थे तो भाजपा का मंदिर है, जो आज तक देश के आराध्य के सबसे बड़े मंदिर में जहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था हो, आज तक दर्शन के लिए नहीं जा पाए, वो वसुदेव कुटुंबकम सिखा रहे हैं। ये तो खूबसूरती है हमारे देश की कि ऐसे लोग आते हैं, बैठते हैं, वसुदेव कुटुंबकम पे ज्ञान देते हैं और चले जाते हैं। जिनने राम भक्तों पर गोली चलाई थी तब वसुदेव कुटुंबकम कहां चला गया था, तब अपना पराया कहां चला गया था। पर खैर छोड़िए, पुरानी बात हो जाएगी, फिर बहुत लंबी बात जाएगी और आपको कई चीजों का खराब लग जाएगा। पर आज एक सत्य तो बोलना चाहिए, अयोध्या के अंदर बड़ी खुशी इनको हुई है बताते हुए अयोध्या से जीत हुई। आप फैजाबाद जीते हैं, अयोध्या नहीं जीते। अयोध्या एक विधानसभा है, फैजाबाद लोकसभा में बहुत विधानसभाएं हैं। अयोध्या ने किसको मत दिया उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो ये अपने आप को फर्जी क्रेडिट देना, पर मैं तो कहता हूं आप खुश होइए, आइए, कहिए कि अयोध्या हमारा है, हम अयोध्या जीतना चाहते हैं, अयोध्या के लोग हमको वोट दें। पर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। चलिए आज के दिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर मैं हिंदू त्योहारों पे जरूर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए सुचारिता जी, आज जो दृश्य आपके टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, ये सबके मन को खुश करने वाले दृश्य हैं। ये भारत की संस्कृति, भारत के आराध्य का इतना बड़ा पर्व, ये देश भर के भारतवासियों को मन प्रफुल्लित करने वाले दृश्य हैं। पर ऐसे में
कहीं ना कहीं हमारे देश में रंग में भंग डालने वाले लोग हैं। आज दिल्ली के अंदर 350 AQI हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण को लेकर के प्रदूषण रोकथाम का जो बजट था उसका 1 पैसा दिल्ली की सरकार खर्च नहीं कर रही। किसी प्रकार के वाटर कैनन्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा, किसी प्रकार के डिह्यूमिडिफायर्स का नहीं किया जा रहा। जो लगाए गए थे, जो पोल्यूशन को रोकथाम के लिए जिन डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया था, करोड़ों के खर्च के बाद उन पर ताले लगे हुए हैं। अगर आज दिवाली का एक पटाखा नहीं फूटा, उससे पहले इतना प्रदूषण है, तो सरकारें कहां हैं? क्या सरकारें अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए हिंदू त्योहारों को इतना कमजोर मानती हैं कि उन पर टिप्पणियां कर देंगी, उनको बीच में ले आएंगी? मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे बचना चाहिए। पर जो लोग इसको बहुत आसान मानते हैं कि हम सनातन धर्म से जुड़ी हुई किसी भी बात पर कितनी भी आसानी से टिप्पणी करें और हम बाहर निकल जाएंगे, उन लोगों को इस आदत को छोड़ना चाहिए। सवाल संजीव जी से ही पूछ लेती हूँ। संजीव जी, जो केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए, जो पटाखे जलाए गए, वो पटाखे क्या प्रदूषण फ्री थे? मुश्किल यह है सुचारिता कि हिंदू हृदय सम्राट केंद्र में विराजमान है, एक और हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश में विराजमान है, और हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित आज के वक्त में है। हिंदुओं की आस्था पे सबसे ज्यादा चोट आज किया जा रहा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा धमकाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू मजबूत हुए या हिंदू कमजोर हुए इस सत्ता में? इससे पहले 10 साल 11 साल पहले हम तो नहीं सुनते थे कि हिंदू यहाँ कमजोर है, हिंदू को बच जाएगा तो हिंदू कट जाएगा, ऐसा तो नहीं सुनते थे। सवाल यह है कि क्या सत्ता की नाकामियों के लिए आप कब तक धर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके पीछे छिपते रहेंगे? हमें कोई एतराज नहीं है, जितना मनोहारी दृश्य आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरा भी मन गदगद हो रहा है। लेकिन इससे आंकड़े बदल जाएंगे क्या कि 80 लाख लोगों को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आप जिंदा रख रहे हैं? ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, इस तस्वीर को बदलिए ना। राम राज्य ऐसे आएगा? राम राज्य दिए जला देने से यदि आप सत्ता के सीट पर बैठे हुए लोग यदि ये बात सोचते हो तो ये गलत है। और आप दिया जलाने से नहीं आएगा, मतलब आपको लग रहा है कि दिया जलाना गलत है, दिए नहीं जलाने चाहिए थे? नहीं 25 लाख, अगर 28 लाख दिए हुए, नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो कह रहे हैं एक ही दिया जला लेते, 28 लाख जलाने की क्या जरूरत थी? भक्ति तो उस एक दिए से भी होती है, मैं मानती हूँ, भक्ति तो बिना दिए जलाए भी है, बिना दिए जलाए भी है। लेकिन अगर भक्त अपने उत्सव को मना रहा है और उसे भव्यता से मनाना चाहता है, तो उस पर ये वाली टिप्पणियां कि एक ही जला लेते, 28 क्या करने थे? वही वाली बात है कि आप पटाखे क्यों जला रहे हैं, उससे क्या होता है? एक ये भक्त ऐसा भक्त है जो रेड कारपेट पे चलता है, बड़े बड़े आलिशान और एसी वाले कमरे में रहता है, वो सत्ता के सिंहासन पर बैठता है, और भक्त अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गलत है। आप भक्त की आस्था पर सवाल उठा दें, ये भक्त वो है जो रेड कारपेट पे चलता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मैं बता दूं, मैंने कहा कि जो वहां पर दिए जला रहे हैं ना सर, आपको लग रहा है वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त हैं जो अपनी दिवाली इसलिए रोशन करने अयोध्या गए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का उन्हें आशीर्वाद चाहिए? वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त आप कहकर भक्तों का अपमान कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। किसी भी भक्त का रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, ब्लू कारपेट मत करिए। सुचारिता बात तो सुन लीजिए, महिलाओं के अपमान में सबसे, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे, बच्चों के कुपोषण में सबसे आगे, भुखमरी में सबसे आगे, हंगर इंडेक्स में सबसे आगे, तमाम चीजों में सबसे आगे है। मैं कह रहा हूं कि राम राज्य लाना है तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये भी बहुत बड़ा, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि बड़ा मनोहारी दृश्य है, लेकिन इन मनोहारी दृश्यों से यदि पेट भर जाने वाली बात होती या आपकी राजनीतिक विफलताएं छुप रही हो तो आप मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो टिप्पणियां आपने की ना, इन्हीं टिप्पणियों से मन दुखता है। आप भक्त को भक्ति का स्केल तय कर दीजिए कि रेड कारपेट वाले हैं, ये तो वो भक्त हैं जो कि एसी रूम्स में रहते हैं। उसी तरह से आप दिवाली पे कैसे पटाखे जलाएं, पटाखों के लिए भी वो सीधे बोल देते हैं भाई। वही नहीं, आप सोचिए सुचारिता जी, पीड़ा क्या है? ठीक है, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में क्या असुविधाएं नहीं? अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, शायद 6 महीने पहले की न्यूज है, 2 बच्चियां भूखी मर गई थी इसी दिल्ली के अंदर, दूर की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को तब ये ज्ञान नजर आता है जब कोई भी धार्मिक सनातन का त्योहार हो रहा होता है, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें बस उसी समय, जैसे ही सनातन सेलिब्रेट किया जाएगा साहब, दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा, दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी, होली सेलिब्रेट किया जाएगा,
गणेश पूजा, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा, तब ये कभी प्रवक्ता आकर के मुझे नहीं लगता है कहते, मुझे विपक्षी पार्टियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तब आकर भाई दिवाली की बधाई दे दिया करो, कह दिया करो कि आज अवध बड़ा सुंदर लग रहा है। आप सोचिए, आप ही के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिवाली में धर्म उनके अंदर उत्पन्न हुआ था और दिवाली पूजन आयोजन किया गया था और बाकायदा उसको लाइव किया गया था। तो आज आकर के बस जब ये परिस्थिति होती है, जब धर्म सेलिब्रेट होता है, तभी आपको विकास और सारी चीजें नजर आती हैं। अरे तब तो ये कह दिया करो कि भाई ये बहुत सुंदर लग रहा है। आज मैं इस चीज के लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद करता हूं, कम से कम सनातन के लिए सारी चीजें हो तो रही हैं। इन बातों के लिए आप रोज डिबेट में आते हो, सुचारिता जी रोज 6 बजे का महाभारत करती हैं, भाई रोज आकर के पूछा करो ना इन वाले प्रश्नों को, उसमें कोई विषय ही नहीं है। लेकिन सनातन के प्रति जब भी मैं सही बता रहा हूं, मुझे लगता है त्योहार जिहाद है, त्योहार जिहाद होता है, सारे जिहादी एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर उनको क्या नजर आता है, जी दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होगा, ये त्योहार जिहाद प्रारंभ होता है। फिर उनके सपोर्ट में बाकी लोग उठकर आते हैं, एक दिया जला लो दिवाली हो जाता है, बाकी दियों की क्या जरूरत है। फिर और लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो कहना शुरू करते हैं भाई इसके बजाय हमें भूखमरी है। ये वाला सवाल जरा मैं एक बार मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं। फराज साहब को भी लीजिए जरा। फराज साहब, ये जो एक पूरी मुहिम शुरू हो गई कि भाई दिए जला लीजिए, आप पटाखे मत जलाइए, मैं तो मानती हूँ कि प्रदूषण के बारे में फिक्र हम सबको करनी पड़ेगी, लेकिन ये त्योहारों पर आपका मत क्या है? त्योहारों पर की बात करने की जरूरत क्या? आप पूरे साल फिर बात करिए, फिर पूरे साल आप प्रदूषण की चिंता करिए। आप त्योहारों के समय, दिवाली के समय आपको याद आया था बाबा बागेश्वर ने कहा ये बात, अब वहां दिल्ली में भी यही हो रहा है। सुचारिता जी, मैं 2 साल का जब था और आज तक हम लोग पटाखे जलाते हैं। देखिए, ये हमारे भारत की संस्कृति है। अभी क्या है कि स्वामी जी भी कुछ बोल रहे थे, आपने भी कहा कि मन दुखता है, सिद्धार्थ जी ने भी मेरे ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वामी जी ने जिक्र किया, उनका मैं भी कर देता हूं। उन्होंने कहा है पर एक सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सिद्धार्थ भाई अभी कह रहे थे कि मुझे एक श्लोक रटा करके भेज दिया गया। मैं आपके चैनल की थ्रू चुनौती देता हूं कि मेरे सामने ये भगवत गीता जी भी रखी हुई है और रामचरितमानस भी रखे हुए हैं। एक किताब, एक सिद्धार्थ जी आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, दिखा दीजिए, चलिए मैं मान जाऊंगा आपको। आपने मेरे ऊपर जो कमेंट किया, आपको 30 सेकंड लगेंगे आपको अपनी लाइब्रेरी से निकाल करके देने में। एक रामचरितमानस दिखा दीजिए या भगवत गीता दिखा दीजिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ सुचारिता जी, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं रट करके आया हूँ। सिद्धार्थ जी एक चौपाई पढ़ेंगे तो मैं 5 पढ़ूंगा बिना देखे। मैं चुनौती देता हूं। वो देखिए वो किताब निकाल रहे हैं भाई, आपने चैलेंज दे दिया, वो किताब निकाल रहे हैं। हाँ, इतना टाइम लग गया ढूंढने में। नहीं, वो देख लीजिए, वो रामचरितमानस खोल कर बैठ गए। इससे आपकी भक्ति है? नहीं, खोल के बैठा हूँ, मैं भी खोल के बैठा हूँ। क्या दिखाएंगे आप? चुनौती देखिए, रामचरितमानस वर्सेस रामचरितमानस नहीं हो सकता। इससे आपने जो प्रभु श्री राम वर्सेस प्रभु श्री राम नहीं हो सकता। और मुझे माफी दे दीजिए, ये भूल मुझसे तो मत ही कराइए आप। हाँ, सुचारिता जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने बोला मैं रट करके कमाल हो गया। ये आप लोगों का एक पढ़े मैं 5 दोनों को कट करिए बस, और ये एक पढ़े मैं 5 पढ़ूंगा। कमाल हो चुका फराज किदवई साहब, ये आप लोगों का स्तर कमेंट नहीं करने चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, ये रही रामचरितमानस। अब बताइए, ये हमारे जहन में, हमारे आराध्य की किताब है, राजनीति के लिए नहीं रखी है आपकी तरह। अब अरे सर इस पे भी बहस कर लीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ आप एक पढ़िए, मैं 5 पढ़ूंगा। सिद्धार्थ भाई, आप क्यों इतना ज्यादा बौखला रहे हो? और पर्सनल कमेंट आपने किया था। दूसरी बात सुचारिता, कमाल हो गया फराज किदवई सर, आज पर्सनल कमेंट की बात नहीं है, आ गए हैं आप। आज पर्सनल कमेंट की बात नहीं है। मुझे लगता है आज त्योहार दिवाली का त्योहार है, और इसीलिए दिवाली के त्योहार पर बड़ा अच्छा लगा कि आपने भी जब रामचरितमानस के बारे में बोले, वहां पर भी रामचरितमानस है, वहां प्रभु श्री राम के आगमन में दीपोत्सव है। उससे ज्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या सकती है? तो आज मुझे सिर्फ इसी बात पर मैं चाह रही थी कि एक मत जरूर निकले, क्योंकि जो बाबा बागेश्वर वर्सेस तौकीर रजा हुआ है, जब तौकीर रजा कहते हैं कि भाई बकरीद पर कोई सिर्फ जानवर मर रहे हैं ना, इंसान तो नहीं मर रहे, इनके त्योहार से इंसान मर रहे हैं, ये बड़ा भड़काने जैसा बयान है, ये बहुत भड़काऊ बयान है, ये अच्छा बयान नहीं है। और मुझे लगता है ऐसे बयानों से सबको बचना चाहिए, क्योंकि त्योहार आस्था से है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां प्रदूषण का स्तर नहीं है, वहां पर पटाखे आप जलाइए और खुशी से जलाइए, दुनिया भर में जलाए जाते हैं और नए साल के आगमन में जलाए जाते हैं। लेकिन जहां प्रदूषण है वहां तो सालों साल चिंता करनी होगी, सबको करनी होगी, सिर्फ सियासी बयानबाजी से थोड़ा ही कुछ होगा। मेरे पास खैर
समय आज इतना ही था। बस ये कहना चाहती हूँ कि दीपोत्सव की बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, उन्हीं पर आपको छोड़े जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।